अगर आप एक बार टॉपर बन जाओ किसी बोर्ड से ना, तो पता है आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपकी घर झोपड़ी का ना, तो महल बनने में टाइम नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो टॉपर बनने वाले बच्चे जो होता है ना, वो अलग टाइप के होते हैं। उनको कभी नौकरी मिलेगा तो छोटा मोटा नहीं मिलेगा, बड़ा ही नौकरी मिलेगा। बाबू देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि हर बार मैं कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ टॉपर बनने के लिए। आज की कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, और 2023 में टॉपर कैसे बनना है, क्या क्या करना है, अभी से कैसे पढ़ाई करना है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और कैसे टॉपर बनना है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, तनी मन नहीं, जितना भी अभी तक मैं टिप्स बताया हूं उससे लाख गुना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टिप्स रहने वाला 2023 में टॉपर बनने के लिए। देखो, सबसे पहला क्या है कि हमें ज्यादा पढ़ाई नहीं करना। अब सोच रहे हैं भैया हमें टॉपर बनना है, ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है। अरे भैया सोचो, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि 1 घंटा के जगह 5 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाते। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? सिर्फ ध्यान रखने के लिए पढ़ाई करते हैं। माई बाबू की गर्जी नजर में है, बेटी पढ़ रहा है, काम खत्म। ऐसा आपको काम नहीं करना है। अगर आपका सपना है कि 2023 में टॉपर बने और टॉपर का झंडा हम लहराए, तो बाबू आपको 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन इफेक्टिव और पूरा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अपना दिमाग माइंड एक जगह करके पढ़ाई करिए। उस समय न तो मोबाइल यूज करना है, उस समय न तो हमें कोई और काम करना है, नहीं अपने ध्यान को भटकाना है। मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं करे, उतना ही करे जितना में आपका ध्यान नहीं भटके, जितना में आप अपने आपको बोरिंग महसूस न करे। ये काम आपको करते हुए चलनी है, समझ में आ रही है ना? तो ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना है, और उसी टाइम पर हमें पढ़ाई करना है। यह देखिएगा। दूसरी बात है, हम जब भी पढ़े ना, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के पता है क्या, हमें खुद के नोट्स तैयार करने होते हैं। मैं भाई कई बार सारे टिप्स में बताते हैं हूँ कि आप अपना क्या करिए, नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार नहीं करेंगे एग्जाम में नंबर नहीं है। देखो, नोट्स का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स तैयार करनी होती है। तो भैया आप जब भी पढ़े अपना नोट्स तैयार करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे बाजार में आपको मॉडल सेट मिलते हैं, और उस मॉडल सेट 70-80% नंबर उठ जाते हैं। 70-80% नहीं है, लेकिन 50-55 से 60% आपके मॉडल सेट से एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो देखो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, 60% से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना नोट्स बनाना होगा। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर आप मॉडल सेट का भाषा याद करके जाते हैं, तो मॉडल सेट में उतना विस्तार से नहीं देता है। अगर वही भाषा आप ले जाकर कहां छापेंगे, एग्जाम में छापेंगे, तो एग्जामिनर को शक हो जाता है कि लड़का छापा है, क्योंकि किताबी भाषा है। इसी कारण से अपना नोट्स तैयार करके लिखिएगा ना, याद करिएगा, समझिएगा ना बाबू, तो एग्जामिनर को लगेगा लड़का विस्तार से लिखा, मतलब अपने आप से लिखा, पूरा नंबर मिलेगा। तो मॉडल सेट से लिखा गया जवाब, एक अपने आप से लिखा गया जवाब, दोनों में धरती आकाश का अंतर पड़ जाता है। तो जब भी आप पढ़ाई करो ना, अपना नोट्स तैयारी करो और विस्तार में उसको समझने की कोशिश करो, खुद के नोट्स से पढ़ाई करें। तीसरी बात है, नियमित रूप से हमें अपने क्लास कोचिंग करनी चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। कहने का मतलब देखो, स्कूल कोचिंग में क्या होता है ना, नई कुछ ना कुछ चीजें सिखाई जाती है। हर स्कूल हर कोचिंग में अगर मान लीजिए उसमें 10 मिनट भी पढ़ाई हो रही है, तो कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाई जाती है। और वहां पर आपको सक्रिय रहना, रोज स्कूल कोचिंग जाना। सक्रिय का मतलब बहाना नहीं मार लेना। कई लड़का क्या करता, गर्लफ्रेंड बुला लेगा तो मम्मी से बोलेगा मम्मी आज कोचिंग नहीं जाएंगे, हम लोग कमल दर्द कर रहा है। बकलोल कहीं के टॉपर कहीं को बनने का सपना देखता है। ये सब बहाना छोड़ देना। हमें स्कूल कोचिंग जाने के लिए हमेशा क्या करना, सक्रिय रहना, सक्रिय, क्योंकि रोज नई चीजें सीखनी पड़ती है। अब देखो, चौथी बात है, हर विषय के बेसिक सिद्धांतों पर हमें मजबूत पकड़ बनानी है। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट भैया, समझो इस चीज को मैं समझा रहा हूँ। हर विषय के बेसिक सिद्धांतों पर हमें मजबूत पकड़ बनानी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े ना, उसको याद नहीं करें, उसको बेसिकली समझने की कोशिश करें कि आखिर है तो है क्या। और ज्यादातर कोशिश करें उसको चित्रों के माध्यम से समझने के लिए कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए पाचन तंत्र बायोलॉजी का पढ़ रहे, तो कोशिश करो ज्यादातर भैया कि इसमें कहाँ यकृत है, कहाँ इसमें आमाशय है, कहाँ इसमें छोटी आंत है, कहाँ इसमें बड़ी आंत है, क्या काम है, कैसे कौन काम करता है, रेक्टम का काम क्या होता है, कोलन का काम, मतलब हर चीजों को आप बेसिक से समझने की कोशिश करें, और मतलब उसको चित्र को अनुसार समझने की कोशिश करें। इससे आपके माइंड में बहुत जल्दी घुसने वाली वो सब चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको 5वीं सबसे बातें बताऊं तो निरंतर प्रैक्टिस और रिवीजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस पर आपकी पकड़ नहीं है तो आप किसी लायक नहीं बन पाएंगे। क्यों? देखो, मान लीजिए आप जितना पढ़ाई करें तो उसका प्रैक्टिस करिए। अगर मैथ का सिलेबस आप एक चैप्टर क्लियर कर दिए, तो एक चैप्टर का रिवीजन करिए। टाइम बने कि इतना दिन हमें रिवीजन करना है, इस टाइम को रिवीजन करना है, तो रोज कोशिश करें प्रैक्टिस और उसका रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है रिवीजन। आपके दिमाग में किसी भी चीज को छाप देता है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी हो। कई बच्चे बोलते हैं मैथ में हमें रिवीजन करनी चाहिए और समय याद करनी चाहिए, बकलोल का काम होता है। जिस तरह से आप मैथ में रिवीजन करते हैं, उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, सब विषय में आप क्या कर सकते हैं, उसको उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। उसके बाद अनुशासन। देखो, एग्जाम क्या होता है ना, एग्जाम में टॉपर बना इतना आसान नहीं है। आप जो टाइमिंग प्लानिंग बना ले रहे हो, उसके प्रति अनुशासित रहिए कि मुझे इतना बजे खाना है, मुझे इतना बजे पढ़ना है, मुझे इतना बजे कोचिंग जाना है, मुझे इतना बजे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। तो एग्जाम में टॉपर बनना है, तो ये सब सपना छोड़ दीजिएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने का। इतना बोलो कि अपने आप को अनुशासन में रखना
पड़ेगा। अनुशासन और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है एग्जाम में टॉपर बनने के लिए। अपना टाइम टेबल बनाइए और उसके अनुसार वो अपना फोकस करिए और उसके अनुसार अपना टाइम टेबल पर पढ़ाई करना मतलब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। इसलिए अपने आप को अनुशासन में रखकर पूरी तरह से अपना माइंड पढ़ाई पर फोकस करो। देखो आदमी के लिए अनुशासन जरूरी है, बिना अनुशासन के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो बाबू अपना टाइम बना लो कि मुझे इस टाइम पर पढ़ना है। और अनुशासन का मतलब क्या होता है? अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, पूरी तरह से कवर कर रखना कि मुझे इतना बजे पढ़ना है तो पढ़ना, मुझे इतना बजे कहीं जाना नहीं, एकदम पढ़ना है। क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो भैया अपने आप को डिसिप्लिन में ला दो, मतलब अपने आप पर एक नियम लगा लो, अपने आप पर अनुशासन लगा लो। देखना अगले टाइम के आप ही टॉपर बनेंगे, ये 2023 काफी टॉपर बनेंगे। तो अनुशासन जरूरी है। सातवीं बात है टाइम टेबल है। टाइम टेबल आपको बनाकर पढ़ना, बिना टाइम टेबल का आप पढ़ नहीं सकते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। हर विषय का अपना टाइम टेबल बनाइए। एक घंटे या आधे घंटे आपके पास जितना टाइम बचता है उसके अनुसार टाइम बनाइए कि 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायोलॉजी, 1 घंटा ये विषय, 1 घंटे ये, सभी विषय के लिए क्या करिए टाइम बांटिए और सभी विषय पर समान टाइम देना शुरू करिए। एक विषय पर आप टाइम देने से कभी टॉपर नहीं बन सकते, इसलिए सारे विषयों के लिए एक टाइम टेबल बनाइए और उसके अनुसार तैयारी करिए। चलिए आपको लग रहा है कि इस बातों से आप टॉपर बन सकते हैं या आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिली है या कुछ सीखे है, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए ताकि जो बच्चे नहीं जानते ना वो भी बच्चे जान सके और वो भी टॉपर की तैयारी कर सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।